ही धीरे धीरे सर्दी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उससे दोगुनी रफ्तार से बिहार में सियासी गर्मी बढ़ रही है। बिहार के अंदर चुनावी अखाड़े में सभी दलों के दिग्गज जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, चिराग पासवान के साथ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जैसे सभी सियासतदान अपनी छवि चमकाने और जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। ऐसे में एक वो पहलू जिसको लेकर लंबे समय से सस्पेंस चल रहा था, उस पर से काफी हद तक पर्दा भी उठता नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और खबर ये भी है कि सीट शेयरिंग में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नजर आने वाली है। पिछले काफी समय से पर्दे के पीछे चल रही सीट शेयरिंग की गुपचुप तैयारियों से अब लगभग पर्दा उठ चुका है। बताया यही जा रहा है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय है और बिहार के अंदर जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नजर आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 102 सीटों पर जेडीयू, 101 पर भाजपा और चिराग की पार्टी लोजपा आर 20 सीटों पर बिहार के चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके अलावा हम और आरएलएम को भी 10-10 सीटों को फतेह करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कहा यह जा रहा है कि इसमें 1-2 सीटें घट या फिर बढ़ सकती हैं या फिर कुछ सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। फिलहाल अगर सीटों की संख्या यही है तो सभी पार्टियों के साथ संतुलन बनाना बीजेपी और जेडीयू के लिए कितना मुश्किल होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने ज्यादा सीटों की डिमांड कर दी थी, जिसके लिए उन्होंने हम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड कराने का हवाला भी दिया था। इसके अलावा एनडीए के अन्य घटक दलों में भी सीटों की डिमांड को लेकर खींचतान थी। ऐसे में हर किसी की नजर एनडीए में सीटों के बंटवारे पर है और कयासों का बाजार इस पर भी गर्म है कि क्या बीजेपी सभी घटक दलों के साथ संतुलन बनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। हाल ही में मंत्री संतोष सुमन ने अपने एक बयान में कहा था कि बस 10 दिनों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। चिराग पासवान के सम्मानजनक सीटों की डिमांड और गठबंधन में रहने के सवाल पर उन्होंने कहा था सबको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया था कि गठबंधन कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे कोई सहयोगी दल नाराज हो। बात करें अगर साल 2020 के विधानसभा चुनाव की तो कुल 243 विधानसभा सीटों में से जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में भी जेडीयू अहम भूमिका में थी। उस वक्त जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को 7 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के साथ गठबंधन में रही मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। फिलहाल इस बार किसको कितनी सीटें मिलती हैं, इसको लेकर अब औपचारिक घोषणा का इंतजार है। हालांकि सीटों की संख्या को लेकर अभी तक किसी भी तरह से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनसे यही साफ होता नजर आ रहा है कि बिहार में इस बार भी मुख्य चेहरा नीतीश कुमार ही होने वाले हैं। भले ही बीजेपी के जहन में मौजूदा समय में कुछ भी हो, लेकिन बंदूक वो नीतीश के कंधे पर ही रखकर चलाने वाली है और नतीजे ही ये तय करने वाले हैं कि सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी नीतीश से इतर देखने वाली है या सीएम की कुर्सी से अटूट रिश्ता जोड़ चुके नीतीश कुमार एक बार फिर उस पर काबिज होने वाले हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।